आज लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल पेश होगा। गृह मंत्री अमित शाह पेश करेंगे दिल्ली सेवा बिल। दिल्ली सेवा बिल का विरोध कर रही आम आदमी पार्टी सरकार संसद में ये बिल पेश होगा और इसको आम आदमी पार्टी ने अलोकतांत्रिक बिल बताया है। अध्यादेश को अध्यादेश दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के खिलाफ है, ये कहना है आम आदमी पार्टी का। कल ये बिल पेश होना था, लेकिन आज ये बिल पेश होगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग से संबंधित संशोधन विधेयक को आज लोकसभा में पेश किया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक बता दें कि सांसदों को यह बिल सर्कुलेट कर दिया गया है और अध्यादेश पर केजरीवाल सरकार काफी दिनों से विरोध दर्ज कराती आई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल देश भर के विपक्षी संगठनों ने से मुलाकात कर इसी बिल को चुनौती देने के लिए समर्थन की मांग कर रहे थे। अब अगर केंद्र सरकार ने लोकसभा में यह बिल पेश किया तो इंडिया गठबंधन के लिए यह एक लिटमस टेस्ट साबित हो जाएगा। आम आदमी पार्टी की पूरी कोशिश रहेगी कि इस बिल को हर हाल में पारित होने से रोका जाए। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कल भी दिल्ली में दोनों सदनों की जो कार्रवाई थी वो काफी हंगामेदार रही। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी लगातार इस बिल को गलत बता रही है। बिल के विरोध में आम आदमी पार्टी है। कई नेताओं से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मिले और उन्होंने तमाम दलों का समर्थन मांगा इस बिल के खिलाफ रहने के लिए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल देश भर के विपक्षी संगठनों से मुलाकात करते भी नजर आए थे। चलिए, अधिक अपडेट के लिए बलराम पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। बलराम, देखिए कल ये बिल पेश होना था लेकिन नहीं हो पाया, आज ये बिल सदन में पेश होएगा। क्या लग रहा है कि कैसा आज रहने वाला है दोनों सदनों की कार्रवाई? देखिए, आपको बता दें कि कल जो दिल्ली सेवा बिल था उसे पेश होना था, लेकिन जिस तरीके से सदन के अंदर हंगामा हुआ और यही वजह है कि दोनों सदनें स्थगित हो गई। आज उम्मीद है कि दिल्ली सेवा बिल एक बार फिर केंद्र सरकार सदन के पटल पर रखने की कोशिश करेगी, लेकिन लगातार आप देखिए कि जो मणिपुर की घटना है उसको लेकर के विपक्ष हंगामा कर रहा है और ये मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर की घटना पर बोले और किसकी जिम्मेदारी तय की गई, किसको वहां का कसूरवार माना गया, ये बताएं। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से बार बार ये कहा गया है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि कहा तो जाता है लेकिन चर्चा होती नहीं। और यही वजह है कि आज भी मणिपुर की घटना को लेकर के सदन के अंदर हंगामा देखने को मिल सकता है। सदन की कार्रवाई बाधित हो सकती है, क्योंकि आप देखिए जब से ये सत्र चल रहा है तब से मणिपुर की घटना को लेकर के लगातार विपक्ष लामबंद है और एक के बाद एक जो तस्वीरें खासतौर से मणिपुर की घटना की सामने आई हैं, जो वीडियो वायरल हुआ है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं पूरा विपक्ष एकजुट हो करके केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। आपने देखा होगा कि जो विपक्षी दल के सांसद हैं उनका एक डेलीगेशन अभी हाल ही में मणिपुर गया था, वहां पर पीड़ितों से मुलाकात की, वहां पर जो शरणार्थी थे जो कैंपों में रह रहे थे उनसे बातचीत की, जो राहत कैंप वहां पर सरकार की तरफ से बनाए गए थे उसमें क्या सुविधाएं दी गई हैं लोगों को, उसका भी जायजा लिया और एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया है वहां की घटना का। और विपक्ष उस घटना में क्या हुआ, कैसे हुआ, उसको भी सदन के पटल पर रखने की कोशिश करेगा। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से मणिपुर की घटना को लेकर के पूरा विपक्ष केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है और ये मांग कर रहा है कि जवाबदेही तय हो कि आखिरकार मणिपुर की घटना का कसूरवार कौन है। अब देखने वाली बात यह होगी कि मणिपुर की घटना को लेकर के जिस तरह से विपक्ष हंगामा कर रहा है, क्या इस हंगामे के बीच दिल्ली सेवा बिल पेश हो पाएगा या फिर नहीं, क्योंकि कल भी केंद्र सरकार की कोशिश थी कि दिल्ली सेवा बिल पेश किया जाए, लेकिन विपक्ष का कहना है कि जब तक मणिपुर की घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन के अंदर बात नहीं करते हैं, वहां के जो हालात हैं उस पर चर्चा नहीं करते हैं, तब तक कोई बिल पेश नहीं हो सकता, तब तक कोई अन्य चर्चा नहीं हो सकती है। तो एक बार फिर मणिपुर की घटना को लेकर के सदन में हंगामा देखने को मिल सकता है और आज भी उम्मीद है जिस तरीके के हालात सदन के अंदर बने हुए हैं, जिस तरीके से विपक्ष लगातार केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, तो उसको देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि आज भी मणिपुर की घटना को लेकर के विपक्ष हंगामा कर सकता है और जो दिल्ली सेवा बिल है या अन्य जो बिल है उन्हें सदन में
नहीं रखा जा सकता, क्योंकि अगर हंगामा होगा, सदन की कार्रवाई स्थगित होगी तो बिल पर चर्चा नहीं हो पाएगी और जो बिल अभी पेंडिंग है उनको सदन के पटल पर रखा नहीं जा सकता। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि जब 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी, दोनों सदनों में विपक्ष किस तरीके से हंगामा करता है। क्या आज भी मणिपुर की घटना को लेकर के विपक्ष ये मांग करेगा कि सरकार इस पर चर्चा करे और चर्चा के बाद ही जो अन्य बिल हैं उनको सदन के पटल पर रखा जाए, क्योंकि कल जो विपक्षी दल के सांसद थे उन्होंने स्पीकर से भी मुलाकात की, जो अविश्वास प्रस्ताव था उसकी तारीख तय करने की मांग की। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं मणिपुर को लेकर के जिसको विपक्ष के जो सांसद हैं वो लगातार सदन में उठा रहे हैं और इसी बात को लेकर के हंगामा हो रहा है। हालांकि जो दिल्ली सेवा बिल है उसको लेकर के आम आदमी पार्टी पूरी तरह से विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रही है और आपने देखा होगा कि किस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विपक्षी नेताओं से मुलाकात की, उन्हें एक साथ लाने की कोशिश की। हालांकि काफी समय तक कांग्रेस एक साथ नहीं आ रही थी, लेकिन अंत में कांग्रेस ने भी समर्थन दिया और कहा कि अध्यादेश के खिलाफ वो भी वोटिंग करेगी। तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात ये होगी कि विपक्ष सदन के अंदर किस तरीके से एकजुट होता है, क्योंकि 2024 के चुनाव से पहले ये विपक्ष की एकता का अग्नि परीक्षा कहा जा सकता है कि विपक्ष एकजुट है और कितना एकजुट है। इसकी तस्वीर अगर ये दिल्ली सेवा बिल सदन के पटल पर रखा जाता है और जिस वक्त वोटिंग होती है उस समय देखने को मिल जाएगी कि विपक्ष की एकता कितनी मजबूत है और क्या 2024 की तस्वीरें देखी जा रही हैं, जो उम्मीदें लगाई जा रही हैं विपक्ष की तरफ से, वो कितनी कारगर साबित होंगी। जी ठीक है बलराम, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो लगातार मणिपुर को लेकर जो है हंगामा देखने को मिल रहा है दोनों ही सदनों में। ऐसे में केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो रहा है पटल पर अध्यादेश को पेश करने के लिए और उस पर चर्चा करने के लिए। अगर इसी तरीके के हालात बने रहे तो अध्यादेश को महज 6 महीने के अंदर कानून का रूप देना होता है, वरना तो फिर अध्यादेश को माना नहीं जाता है और अध्यादेश रद्द कर दिया जाता है। अगर इसी